रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को कामयाबी कामयाबी से नवाजे। न्यूमेरिकल्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया था चैप्टर 1 9 क्लास न्यू कोर्स के। अब उन न्यूमेरिकल्स की बारी है जो हमने डिस्कस नहीं किए थे। इससे सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की डिस्कशन करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है उसमें उसने कहा है कि सर कैलकुलेट एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसने कहा है कि अपना आंसर जो है स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में सोल्व करें। तो सबसे पहले वैल्यू में अगर लिखता हूं तो वैल्यू आपके पास है 3 × 10 पावर 2 kg मल्टीप्लाई बाय 3 × 10 पावर 2 kg मल्टीप्लाई विथ 4.0 kg डिवाइडेड बाय, ये किलोमीटर है केजी नहीं है, 5 × 10 पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने सॉर्ट आउट करना है। अब देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने क्या किया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जनरली तौर पे सेंट्रल रोटेशन को मल्टीप्लिकेशन के साथ और डिवीजन के साथ सॉल्व किया था। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो सर क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करने से 3 4 12 इंटू 10 पावर 2। अब याद रखें आपके पास साइंटिफिक नोटेशन एक और चीज डिमांड करती है कि आपके पास जो यूनिट है वो इंटरनेशनल तौर पे होना चाहिए। देखें आपके पास ये मैथ्स के यूनिट किलोग्राम था, इंटरनेशनल था, टाइम के यूनिट सेकंड था, इंटरनेशनल था, लेकिन ये जो किलोमीटर था इंटरनेशनल नहीं है, इसका यूनिट मीटर्स होता है। तो इसलिए मैं इसकी पावर 1 किलो की पावर मजीद 10 की पावर 3 यहां पे ऐड कर दूंगा और मेरा यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर। डिवीजन में आपके पास 5 × 10 पावर 2 और सेकंड स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब ये 10 पावर 2 ये 10 पावर 2 कैंसिल आउट। आपको 12 को 5 से मैं डिवाइड करूं, 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 डिवाइडेड बाय 5 आएगा 1.2 ही, सॉरी 2.4 ही। तो आंसर क्या आएगा 2.4 × 10 पावर 3 किलोग्राम मीटर। ये जो सेकंड नीचे था ये ऊपर क्या देगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास आंसर भी क्या आ जाएगा 2.4 × 10 पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट किसका होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे 1.6 है, 1.6 को आपने सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। के सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने बताने हैं कि सर इस क्वेश्चन में कितने हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास क्वेश्चन है 0.0045। अगर मैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करूं तो उसमें पहला है 0.0045। इसमें बताना है कि सर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हैं, ठीक है। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स देखूं तो रूल नंबर 2 या 3 मुझे कहता था कि सर जो जीरोस लेफ्ट साइड पे होते हैं वो काउंट नहीं होते। तो अगर जो लेफ्ट साइड के जीरोस में काउंट ना करूं तो फिर मेरे पास इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटे, जस्ट 2। मैंने बस ये बताना था, ये जनरली तौर पे आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.047 मीटर। अब ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का सबसे पहला या सेकंड रूल हो सकता है, जिसमें से कहा था डेसिमल हो ना या ना हो, लेकिन अगर जीरो आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान है, तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो मतलब इसमें 4 होंगे। अब 3 जो है जनरली तौर पे 3.40 मीटर, 3.40 मीटर, इसमें कितने होंगे ये आप खुद मुझे बताएंगे। और 4 वाला क्या है, 4 वाले में 3.420 इंटू 10 पावर 2 4 मीटर, सॉरी। अब ये देखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का लास्ट रूल है, जिसमें उसने कहा था कि सर इफ इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है तो कैसे सॉल्व होगी। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने कहा था कि भाईजान ये एक्सपोनेंट वाला पॉइंट हम इग्नोर कर देंगे और ये वाले पॉइंट को हम काउंट करेंगे। तो इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ पे बताया है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आ रहे हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल नंबर 1.7 की बात करूं जिसमें सिंपली उसने कहा कि सर ये 2 क्वेश्चंस आपके पास हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्जन जो है बेसिकली वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन कैसे होनी है। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं।
ठीक है यार, बहुत ब्लैक हो गया ये तो। चले न्यूमेरिकल 7 में देखते हैं कि न्यूमेरिकल 7 में क्या कहता है। वो कहता क्या, बता तो दिया मैंने कि 7 में उसने कहा कि सर राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सोल्व करें। तो उसमें सबसे पहली वैल्यू उसने आपको दी है 0.0035, 0.0035 मीटर्स की। अब इसको जब आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन के लिए हमें पता है कि सर इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, मैं लेफ्ट साइड से मूव कर रहा हूं, तो मुझे फर्स्ट सिग्नल फिगर को क्रॉस करना होता है। ठीक है, तो जब क्रॉस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.5 इंटू 10 पावर, अब लेफ्ट साइड से आ रहा है तो डेफिनेटली पावर नेगेटिव, 10 पावर -3 मीटर्स में आपके पास इसका आंसर आएगा। तो इसमें हमारे पास पहला आंसर ही ये आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन उससे क्या है 206.4, इसी का सेकंड पार्ट 206.4 इंटू 10 पावर, पावर कितनी है जी इसकी 2 मीटर्स, तो इसकी 10 पावर 2 मीटर्स है। तो अगर यहाँ पे अब राइट साइड से मूव करना, चूंकि और रूल ये होता है साइंटिफिक नोटेशन में जाने का कि सर मूव योर डेसिमल पॉइंट अंटिल वन सिग्निफिकेंट फिगर लेफ्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आप यहां से 1 और 2, यहां के पास आंसर आएगा 2.06 इंटू 10 पावर 2 मीटर्स का। ठीक है, और ये 2 डिजिट आपने मूव किया यहां से ये, और 2 डिजिट आपके पास 2 पावर ये पड़ी हुई है। तो बेसिस सेम, पावर्स विल बी ऐड, पावर विल बिकम 10 पावर 4 मीटर। तो ये आपके पास क्या है बेटे, साइंटिफिक नोटेशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में हो गई है कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसने बता दिया आपको। आगे अगर 8th की बात करें हम, तो 8th में जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रीफिक्सेस की, कि सर राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, करेक्ट प्रीफिक्सेस से यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 जो न्यूमेरिकल लास्ट इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं 11.1, 8, 9 और 10, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर ये समझ आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर अमान।